ये तो अच्छा है खाने में। थैंक यू। खाने में तो बहुत हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है पर फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और करते हैं अपने काम के साथ। तो यहाँ पे ना मैं सब्जी काट रही थी, आपको दिख रहा है भिंडी की सब्जी। ये सब्जी मेरी बेटी को इतनी पसंद है, मतलब ये सब्जी ना मुझे बहुत पसंद है, मेरे भैया जो बड़े वाले हैं उनको बहुत पसंद है, मतलब हम सभी को ज़्यादा पसंद है मेरे मायके वाली साइड में। यहाँ पे सब लोग कम खाते हैं लेकिन उधर साइड बहुत खाते हैं, और यहाँ पे मुझे और मेरी बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उससे पूछो ना कि वो क्या सब्जी खाएगी, क्या बनाए, उसके लिए तो वो हमेशा भिंडी का नाम ही लेती है। और माँ कहती भी है कि मतलब यहाँ पे कोई भिंडी खाता नहीं है और इस लड़की को भिंडी इतनी पसंद है। मतलब मुझे और मेरी बेटू को सच में ही बहुत पसंद है ये भिंडी। तो मैं भिंडी काट रही थी, छौंकेंगी माँ, मैं सिर्फ काट के रख रही थी क्योंकि माँ बनाती है अपने हिसाब से। यहाँ पे प्याज व्याज मतलब सब चीज़ छील के रख दूंगी मैं, बस छौंकेंगी माँ। अपनी वाली जो है, जो मतलब नॉर्मल बिना प्याज की और उसकी बनती है भगवान जी की अजवाइन वाली, वो मैंने छौंक ली थी प्याज काटने से पहले ही। वो बन रही है साइड में और ये मैं प्याज काट रही हूँ। मतलब डैडी और मेरे हस्बैंड और माँ की सब्जी ले वो देखिए, मतलब देखिए आप, इतनी से भिंडी की सब्जी में इतनी सारी प्याज डलेगी और ये सारी कटेगी, मतलब सारी ही डलेगी। आप सोचिए वो मुश्किल से 250 ग्राम होंगी शायद उनके लिए, और उसमें ना कम से कम 5 प्याज की गांठें काट के मैं डाल चुकी हूँ। 5 मतलब डाली थी माँ ने। तो यहाँ पे ना प्याज बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है सबको, मतलब कुछ एक्सट्रीम लेवल में पसंद है, पता नहीं क्या स्वाद आता है इसमें। मतलब प्याज अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है खाने में, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट तक अच्छी लगती है। ओवर लिमिट मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। और गाइस सब्जी वगैरह ना सब चीज़ बन चुकी है, अब रोटियों का टाइम हो गया था तो मैं रोटियां सेकने लगी थी। बाकी मतलब खाना लगा लगा के सबको माँ देंगी। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मतलब लंच में जैसे वो आ जाते हैं ज़्यादातर, तो वो आ गए थे तो ना इसलिए और जल्दी सेकी थी मैंने कि उनको भी जल्दी से खाना दे दूँ, फिर वो जाएंगे लौट के। तो खाना बनाऊंगी मैं, देंगी माँ, मतलब भगवान जी वगैरह सबका भोग माँ ही लगाएंगी। वो अभी थोड़ा कुछ शायद काम कर रही थी। और गाइज आपको ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, मैंने आपको बताया था कि मतलब मुझे सर्दी हो गई है, तो ना मेरा गला बैठा हुआ है। अब तो मेरी नाक बिल्कुल बंद हो चुकी है, मतलब कहते हैं ना कि सांस नहीं आना, ऐसा हो गया मेरा। तो उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी और भरभरा, हमारे मतलब हमारे यहाँ तो चंदनी में ये बोलते हैं कि आवाज़ भरभरा गई है, तो वैसे ही मेरी आवाज़ भरभरा रही है, बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई है। मतलब मैं जब, अब तो मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, अगर मैं धीरे से कोई बात कहती हूँ तो घर वालों को समझ में भी नहीं आती कि मैं क्या कह रही हूँ। माँ तो रिपीट पे पूछ रही है मुझसे कि क्या कह रही हो क्या कह रही हो। यहाँ पे भी ना माँ को मैंने कुछ कहा था और माँ मुझसे पूछ रही थी कि मतलब क्या कह रही हो, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और फिर बाद में वो हंस रही थी इसी बात को कि मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे माँ लगाएंगी सबका खाना और मैं बनाऊंगी के बाद ये सारा काम हो चुका था। ये शाम का टाइम है, आज मैं बनेगा कुछ नया। नया तो नहीं, मतलब बना हुआ तो पुराना है, पहले भी बना चुकी हूँ मैं, लेकिन रोटी सब्जी खा खा के ना यहाँ सब लोग बोर हो गए। या फिर पता मैं कह रही थी कि अब इन लोगों की, हम लोगों का मतलब हमारी साइड ना ऐसे बोलते हैं कि जब बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रीट फूड या बाहर का चटपटा खाने का मन करे तो हमारी साइड बोलते हैं कि जीभ चट्टो पड़ गई है। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे सबकी जीभ चट्टो पड़ गई है। मतलब इन लोगों को शाम को तो रोटियाँ खानी नहीं होती, रोज़ ना कुछ नई डिश लेके आते हैं। आज बनेंगे बर्गर, और आज तो डैडी ने भी हाँ कर दी कि मतलब मैं भी बर्गर खाऊंगा, तो मैंने डैडी के लिए भी बर्गर बनाया था। तो यहाँ पे मैं आलू उबलने रखूँगी, तब तक बाकी सारी तैयारियाँ कर लूँगी। मतलब उसमें लगाने के लिए जो वेजिटेबल्स की जो फिलिंग फिलिंग नहीं, मतलब वेजिटेबल्स लगाते हैं, हाँ, प्याज टमाटर, खीरे थे नहीं घर में तो मैंने मंगाए भी नहीं, क्योंकि खीरे वैसे भी ना कोई खाता नहीं है फालतू में, उसमें ज़बरदस्ती लगाओ और उन्हें एक आध निकाल के इधर उधर फेंक देते हैं। खाते तो मेरे हस्बैंड खाते हैं, बाकी ना खीरे किसी को पसंद नहीं है यहाँ पे मेरी तरह, मुझे भी खीरे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ मैं आलू रख दूँगी उबलने और बाकी सब सब्जी वगैरह काटूंगी। माँ आज बाहर ही थी। आज पता है मेरे साथ ना इन लोगों ने मजाक किया मुझसे, मेरे हस्बैंड ने ये कहा था कि मतलब बर्गर माँ का मन कर रहा है, कि माँ ने कहा है कि मतलब बर्गर बनाने के लिए। और मैंने उनकी बात सोच के मैंने बना भी दिया, क्योंकि आपने देखा होगा 2 3 दिन पहले ही, मतलब एक हफ्ते पहले ही शायद मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। तो पिज़्ज़ा माँ कम खाती है क्योंकि उसमें चीज़ होती है ना, तो माँ को कम पसंद आता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि माँ ऐसे कह रही थी कि पिज़्ज़ा मुझे कम पसंद आता है, बर्गर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कह के उन्होंने मुझसे कहा, तो मुझे लगा कि शायद माँ का बर्गर का मन है, और मेरे हस्बैंड भी कह रहे तो मैंने बर्गर बना लिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जो डायलॉग था वो माँ ने नहीं, उनके बेटे ने मारा था। और मुझे, उन्हें पता थी कि अगर वो अपना नाम लेंगे तो एक बार को मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा सा नानुकुर कर सकती हूँ कि नहीं अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रहने दो। लेकिन उन्हें पता है कि अगर वो माँ या डैडी का नाम लेंगे तो मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी, कभी मैं बनाऊँगी ही बनाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए ना उन्होंने चाल चली आज मेरे हस्बैंड ने, और मुझसे कहा कि माँ बनवा रही हैं, तो मैंने वो बनाया भी और बहुत प्यार से बनाया। बर्गर अच्छा बना था, मतलब बर्गर
पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड, अब इन तीनों चीज़ों में ना मेरा हाथ सेट हो गया है। मतलब मैं अच्छे से बना पा रही हूँ। पहले मुझे बहुत सोचना पड़ता था कि मतलब कभी कभी ना मुझे रेसिपी देखनी भी पड़ती थी हर बार, लेकिन अब मेरा हाथ सेट हो गया, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बिना देखे आराम से बना पा रही हूँ और बनती भी अच्छी है। मतलब हर बार ना लास्ट टाइम से और अच्छी बन के आती है और निखर के आती है। तो ये चीज़ें तो सेट हो गई है। अब मैंने सोचा मैं कुछ नया नया ट्राई करूँगी। ये इन सब चीज़ों में तो हाथ बैठ ही गया, अब कुछ नया ट्राई करते हैं। तो नई नई चीज़ें सीखेंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना ज़िंदगी में। नए नए एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। यहाँ पे ना ये देखिए आलू आलू उबल गए थे, इन आलूओं को छीलूंगी। और गाइस आज का मुझे समझ में नहीं आ रहा मतलब यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कुछ नया ही लेके आ रहे हैं लोग। मतलब अभी आपने देखा होगा सचिन मनीषा, मैं उनके बारे में ना बात नहीं करना चाहती ज़्यादा। मतलब मुझे ना ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं है। मैंने हमेशा यही बोला है कि मैं अपने चैनल को साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा पॉजिटिव रखना चाहती हूँ। अपनी फैमिली मोमेंट्स दिखा के वही करना चाहती हूँ। लेकिन मतलब ये यूट्यूब पे इतना चल रहा है ना कि आदमी कब तक उन लोगों से यूट्यूब पर रह के उन लोगों से कब तक आप दूर रहोगे। मतलब उन लोगों ने यूट्यूब का पता नहीं क्या एक तमाशा बना रखा है कि रोज़ कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। अब उन्होंने दिखाया कि मतलब मनीषा ने खुद को हार्म करने की कोशिश की है, और उसके बाद भी मतलब आपकी बीवी अपने आप को हार्म करने की कोशिश कर रही है। आप कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हो, चलो कोई बात, आप पोस्ट कर रहे हो। आपकी बीवी इंस्टाग्राम पे लिंक्स भेज रही हैं लोगों को, मतलब प्रोडक्ट्स के वो डाल रही हैं, उनके लिंक्स भेज रही हैं कि आप पीपी टाइप करें तो मैं आपको लिंक दूंगी। भाई हद हो गया। मतलब इतनी सीरियस चीज़ को आप लोगों ने सिर्फ मजाक बना दिया। ऊपर से दूसरे दिन उनके हस्बैंड आगे लाइव बैठ के लाइव कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी इम्पॉर्टेंट इशू को, कि मतलब आजकल लड़कियां ये इतने कहते हैं ना एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रही हूँ, उसको इन लोगों ने मजाक बना दिया। मतलब कुछ भी लेके आते हैं, जैसे इनके व्यूज़ कम होने लगते हैं ये कुछ नया पागलपंती लेके आते हैं। और सही बात है, मतलब इनके व्यूज़ कम होते हैं और ये कुछ ऐसा भद्दा सा कुछ मजाक करते हैं ना ऑडियंस के साथ। ऑडियंस भी इनकी बातों में आके ना उनको व्यूज़ देने लगती है। तो उन्हें समझ में आता है कि ऑडियंस को ऐसा कुछ मसाला चाहिए, और वो तभी हमें देखेंगे। तो वो ना हर बार कुछ नया ड्रामा लेके आते हैं और पिछली बार से बहुत ही ज़्यादा भद्दा लाते हैं। अगर ऑडियंस उनको देखना बंद कर देना तो वो अपने आप ये कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो कहते हैं छिचोरी हरकतें, ये छिचोरी हरकतें बंद कर देंगे। ये सब चीज़ें करना ही बंद कर देंगे। जब ऑडियंस उन्हें व्यूज़ नहीं देगी तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे। तो हमारा यूट्यूब जो है वो थोड़ा साफ सुथरा सा रहेगा। और गाइस उनकी बातें देखिए मेरा सारे काम भी हो गए ऑलमोस्ट, बर्गर बन के पूरा तैयार होने की उस पर। आप सोचोगे कि मैंने ये दो जगह क्यों करी है। जो आपको साइड में दिख रहा है, जो मैंने पहले 4 टिक्कियाँ बनाई थी, वो बनाई थी मैंने डैडी और बेटू के लिए। मतलब एक बेटू के लिए और 3 डैडी के लिए, क्योंकि मैक्सिमम डैडी 3 ही बर्गर खा पाएंगे। तो वो बिना मिर्च की, क्योंकि डैडी भी मिर्च नहीं खाते हैं, लाल मिर्च बहुत कम खाते हैं डैडी, और बेटू तो खाती ही नहीं है। और जो इस साइड वाले हैं उसमें ना लाल मिर्च भी थे, चिली फ्लेक्स भी डाले थे मैंने अपने हस्बैंड, माँ और मेरे लिए। मुझे ना मतलब मैं से बताऊँ, मुझे बर्गर थोड़ा कम पसंद है। मैं टिक्कियाँ जो होती है वो खा लेती हूँ, बर्गर मैं अपने लिए एक ही बनाती हूँ। बाकी सब लोग तो खा लेते हैं पेट भर भर के, लेकिन मैं अपने लिए एक ही बर्गर बनाती हूँ। बाकी जो होती है ना वो टिक्कियों को सेक के हरी चटनी से खा लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ये 2 तरीके की टिक्कियाँ हो गई थी। अब मैं पहले सीखूंगी बेटू का और डैडी का। अब ना मैंने ना इसमें एक स्टेप और किया था, लेकिन वो मैंने शूट करना भूल गई। पता नहीं मेरा दिमाग थोड़ा हिला हुआ है आजकल, पता नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कैसे शूट नहीं किया। मैंने ना ओट्स को, मतलब मैंने ओट्स मंगाए थे, ओट्स और पोहे को मिक्स करके उसको ना मिक्सी में मतलब एक बार घुमा दिया था, जिससे ना वो थोड़ा कहते हैं ना दरदरा सा हो गया था। उसके बाद उसको जब मैंने ये टिक्कियाँ बना ली थी, जो मैंने बनाया था कॉर्नफ्लोर और मैदा का कहते हैं ना घोल, उसमें डिप करके और ओट्स में लगा के तब मैं थोड़ी देर ये रखे थे। फिर उसके बाद मैंने ये सेके थे, तो उससे ना क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो वो किया था मैंने। और मैं ना एक साइड टिक्कियाँ सेक रही थी और एक साइड ये मेरे हस्बैंड कर रहे थे, मतलब बंस को सेक के। इसे पता नहीं क्या वो गलती से ना मेरे हस्बैंड बन वैसे ले आए जो बिल्कुल ही अलग थे, वरना हर बार तो मतलब बर्गर वाले बन लाते थे जो काटने पड़ते थे। इस बार ये पहले से अलग आए थे। तो मैं सेकूंगी टिक्कियाँ और साइड में मेरे हस्बैंड ने सबको मतलब बर्गरों को सेक के और सबको लगा लगा के दे रहे थे। बर्गर इस बार सच में अच्छा बना था, मतलब डैडी भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब मैं बना रही थी ना तो मेरे हस्बैंड दे के आए डैडी को, तो वो आके कह रहे थे कि चिंकी डैडी का ना रिव्यू ले आओ। लेकिन वही कि हम लोग शर्मा रहे थे उनके पास जाने में, लेकिन डैडी ने भी ना बहुत तारीफ की। बता पति कैसा कैसा बर्गर तो अच्छा बना है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है टूट क्यों रहा है खाते वो आपने सेका है ना, तो आपने ढंग से उसे मतलब क्रिस्पी नहीं किया होगा इसलिए, या फिर आप जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में आप तोड़ रहे हो। आपकी गलती है ऐसे ये। तो अच्छा है खाने में, तो थैंक यू। खाने में तो बहुत अच्छा है। मम्मी बर्गर कैसा बना है? बहुत बढ़िया। कोई कमी?